तो 2025 खत्म होने से पहले इस साल के कुछ ऐसे बेहतरीन एडल्ट हॉलीवुड मूवीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि अलग अलग जॉनर्स को कवर करती है, जिसमें आप देखने वाले हैं एडल्ट एक्शन, हॉरर, कॉमेडी और भी बहुत कुछ, जिसके बारे में डिटेल्स में आगे बताने वाला हूँ। ये सारी मूवीज इंग्लिश हिंदी के साथ अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हुए, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर डायरेक्टली ऐप पे जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, हाइप जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे आज की इस काउंटडाउन की तरफ। चक को दिखा जाता है, जो कि हाल फिलहाल में अपने फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है, जो कि A25 फॉरेस्ट रोड में स्थित था और इस इलाके में पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है और उन्हें डिस्काउंट प्राइस में घर मिल जाता है, तो वो घर ले लेते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर चक के पास में एक नेबर होता है जिसका नाम है रॉन। वो आकर उनसे दोस्ती कर लेता है और ऐसा कुछ बताता है जिसके बारे में चक को पता नहीं होता है, क्योंकि बिल्डर ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं था, क्योंकि इससे पहले जो इस घर में रहा करते थे उनके साथ दर्दनाक हादसा हुआ था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब जब इस सब में बिल्कुल नहीं मानता है, उसे बस घर चाहिए होता है और वो रॉन की बातों को बिल्कुल कैजुअली लेता है। लेकिन धीरे धीरे उनकी फैमिली को पता चल जाता है कि घर में कोई तो है जो उनकी रातों की नींद खराब कर रही होती है। उनके घर के आंगन में एक मैनिक्विन खड़ी होती है जो आपको शॉपिंग मॉल में देखने को मिल जाता है, कपड़े पहने हुए। वही होता है ब्लैक ड्रेस में, जो कि काफी डरावना होता है। और ये मैनिक्विन रात को जिंदा हो जाती है और पूरे फैमिली को डराती है, जिसके बाद ये फैमिली हेल्प मांगने की कोशिश करती है और जानने की कोशिश करती है इस मैनिक्विन की कहानी क्या है, जिसके तह तक जाने के बाद वो बिल्कुल हिल जाते हैं। क्या बैकग्राउंड कहानी रही होगी इस मैनिक्विन के बारे में, जो कि इस मूवी को देखने से आपको पता चल सकता है। आपको लग सकता है कि ये मूवी काफी एनेबल से रिलेटेड है, बट बिल्कुल भी एनेबल से कनेक्टेड नहीं है। कुछ अलग दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत सारे जंप स्केयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि इसी साल 4 अप्रैल को रिलीज हुई थी, A25 फॉरेस्ट रोड। इसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसे आप चाहे तो Amazon प्राइम पे या फिर डाउनलोड करके देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10। कुछ DA ऑफिसर्स को दिखा जाता है जो कि ड्रग एनफोर्समेंट होते हैं, जो ड्रग माफिया को पकड़ते हैं। इसी मिशन के तहत एक खतरनाक ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ने वाले थे, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट में कोई गद्दार होता है जो पैसे खाकर सारा इन्फॉर्मेशन उस ड्रग माफिया को दे देता है। और इससे क्या होता है, वो खुद कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसके बाद किसी तरह से रे और टेरेसा बच जाते हैं। उनके कई ऑफिसर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद ये मिशन फेल होने की वजह से उन्हें सस्पेंड करते चाहता है। ये सब कुछ रे के बच्चे जो कि टीनेजर्स होते हैं सब कुछ देख रहे होते हैं और उन्हें ये सब कुछ बुरा लगता है, लेकिन वो ठान लेते हैं जो उनके पिता नहीं कर पाए वो करेंगे। जिसके बाद 4 टीनेज लड़का लड़कियां जो कि इसमें शामिल हो जाते हैं और अपने पिता का टैक और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें लूटने लगते हैं, जो कि बहुत सारा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इसमें कितना खतरा हो सकता है जहाँ वो खुद फंस जाते हैं। आगे क्या होता है इन बच्चों का, क्या रे और टेरेसा फिर से इस मिशन में कूद जाते हैं, सब कुछ जान सकते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि कॉमेडी के साथ खूब सारा एक्शन दिखाया गया है, जो कि पिछले महीने 15 नवंबर को रिलीज हुई थी, ट्रैप हाउस, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 55 मिनट के आसपास। चाहे तो आप डायरेक्टली प्राइम ऐप पे जाके देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके। मूवी का IMDb रेटिंग है 5.3। और मुझे हमेशा से ही तुम बहुत पसंद थी। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हें क्रिस के आने से पहले क्यों नहीं कहा। मुझे सब बताना चाहिए था, और तुम भी ऐसा ही सोचती हो। क्लारा और मिलर को दिखाया जाता है, जो बेसिकली एक टीनेज कपल होते हैं और ऑलरेडी उनकी फैमिली की तरफ से भी एक्सेप्टेड था। जहाँ क्लारा की मॉम मॉर्गन और उसका पिता क्रिस सभी एक्सेप्टेड थे और उनके फैमिली में क्रिस का दोस्त होता है जिसका नाम है जोना, जो कि मॉर्गन की सिस्टर जेनी से शादी की हुआ है। तो इस तरह से उनका ही फैमिली होता है और पूरा फैमिली इस रिलेशनशिप से खुश थे और उनकी जल्द शादी होने वाली थी। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक क्रिस और जेनी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिससे जोना और मॉर्गन करीब आ जाते हैं और बेसिकली आगे जाके एक खतरनाक राज बाहर आ जाता है और ये पता चलता है कि क्लारा जिसका पिता क्रिस नहीं बल्कि जोना था, क्योंकि मॉर्गन और जोना के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप के चक्कर में ये सब कुछ हुआ था। अब ये सच बाहर आने के बाद पूरा फैमिली कलेश में आ जाती है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जिससे क्लारा पूरी तरह से टूट जाती है और इस नए रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रही थी। जिसे वो अंकल समझ रही थी वो उसका पिता होता है और बहुत कुछ बसर मच जाता है। आगे जाके और भी ऐसे ट्विस्ट रिलेशनशिप वाला कहानी सामने आता है, जो कि मिलर की मॉम भी इन्वॉल्व होती है। ये सब कुछ क्या है जो कि इस मूवी के अंदर देख सकते हैं, जो कि रोमांस और सेंस के साथ इस कहानी को आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि इसी साल अक्टूबर 24 को रिलीज हुई थी, रिग्रेटिंग यू। मूवी की ड्यूरेशन है 2 घंटे करीब, जो कि हिंदी में भी देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। लूसी को दिखा जाता है, जो कि पूरे न्यूयॉर्क शहर में सबसे हॉट एंड ब्यूटीफुल मैच मेकर होती है। वो अरे गरे किसी को भी अपना कार्ड थमा देती है, जो कोई भी सिंगल है और सेटल होना चाहती है वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद लूसी के कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं जो कि हाई बॉडी काउंट्स होते हैं और फाइनली वो स्टेबल होना चाहते हैं और अपने से कम 20 साल ज्यादा उम्र वाला अगर उन्हें रिच हस्बैंड मिल जाए तो इसके लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन लड़कियों को डिमांड्स फुलफिल करते हुए अब तक 9 शादियां लूसी करवा चुकी होती है, जिसे वो सेलिब्रेट भी कर रही थी। लेकिन एक्चुअल में लूसी को कैसा हस्बैंड पसंद है? लूसी को बेसिकली वही हस्बैंड पसंद आते हैं जो बाकी लड़कियों को पसंद आते हैं, रिच, हैंडसम, बहुत सारा पैसा, रुतबा हो। और इसी चक्कर में वो 50 साल के आदमी के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाता है, मजे मस्ती करती है और डायरेक्टली वो 50 साल के आदमी जिसका नाम है हैरी उसे बताती नहीं है एक्चुअली वो चाहती क्या
है, क्या वो इसी तरह का मजे मस्ती चाहती है या फिर लाइफ में वो स्टेबल होना चाहती है। इसी बीच जो जॉन से मिल जाती है जो बेसिकली एक होटल का वेटर होता है और उसे काफी पसंद आ जाता है, जो कि बेसिकली कैप्टन अमेरिका को यही सीन दिया गया है। खैर लूसी को दोनों पसंद आ जाते हैं और बेसिकली वो समझ नहीं पाती है वो किसके साथ वो स्टेबल होना चाहती है और एक्चुअली वो स्टेबल होना चाहती भी या नहीं। ये सब कुछ इस मूवी में आप देख सकते हैं, जहाँ आपको सीन्स, कहानी आज के रियल लाइफ से कनेक्ट होती है, जो कि आप देखने से ही समझ सकते हैं। ये मूवी एक्चुअली 13 जून को रिलीज हुई थी, लेकिन 2 महीने पहले अक्टूबर महीने में हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है द मेट्रोलिस्ट, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटे करीब, जिसे आप चाहे तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3। ग्रेस और जॉनसन को दिखा जाता है जो कि 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी और हाल ही में उनका एक बेटा ही पैदा हो गया था, जो कि सब कुछ बेहतर दिख रहा था। हर मैरिज लाइफ में पहले फेज तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन आगे जाके बहुत कुछ धमाका होता है, जहाँ ग्रेस एक राइटर होती है और जॉनसन एक पब्लिशर फर्म चलाता है। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं ग्रेस को क्या हो जाता है, वो पागलों की तरह हरकत करने लगती है और उसका पागलपन का हद ऐसा पार हो जाता है कि वो कुछ भी करती है। कहीं पे भी नोकीले औजार लेकर वो चली जाती है, सेल्फ प्रेशर करने लगती है और फिर अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। जॉनसन को पहले सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन इसके बाद वो भी सीरियस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ है और आगे जाके उनका एक रिलेशनशिप एक खतरनाक मोड़ लेती है। असल में ग्रेस के साथ क्या होता है जो कि इस तरह से वो हरकत करती है, जो कि इस मूवी के अंदर इनसाइड में वो छुपा हुआ है, जिसे आप पेशेंटली देखने से ही समझ पाएंगे। मूवी के अंदर जेनिफर लॉरेंस और रॉबर्ट पैटिंसन की बेहतरीन एक्टिंग के साथ, जहाँ जेनिफर लॉरेंस की खुल्लम खुल्ला वाला एक्टिंग और सीन्स काफी खतरनाक है, जो कि कहानी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो कि पिछले महीने 7 नवंबर को रिलीज हुई थी, डाई माय लव, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट, जिसे फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में देख सकते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर प्राइम में डायरेक्टली जाकर आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशंस अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।